टैक्स से भरपूर बजट आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे। तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद। माली साल 2026-27 में बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज। 18% उमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबिकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खिदमात वाले इदारों पर 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वीनियंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। आदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इकदाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ का झोंका। तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह भी कम। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घर ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% कर दी। नॉन फाइलर्स के लिए मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं। गाड़ियां और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% कर दी गई। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 नहीं 1000 कटौती होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार वालों के गिर्द घेरा तंग। सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदामात। बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी। कारोबार को सेल और सामान जब्त करने के इकदामात तजवीज़। ओपोजिशन बजट तकरीर के दौरान इन एक्शन। इजलास शुरू होते ही उमर अयूब नशिस्त पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म के आते ही PTI की नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। हंगामाराई और शोर शराबे से ऐवान गूंजता रहा। PTI अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।
हुकूमत की जानिब से मलिक अब्रार, अंजुम अकील, खेलदास खड़े हो गए। जमशेद दस्ती मुजाहिरीन की वीडियो बनाते रहे। हुकूमती अरकान ने बजट तकरीर सुनने के लिए हेडफोन्स लगा लिए। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए का बजट मुख्तस, ग्रांट्स के लिए 1927 अरब रुपए की तजवीज़, सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस, आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस, एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना कहते हैं 1000 ज़र्री ग्रेजुएट्स को चीन भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब मुख्तस की है। तालीम के लिए 112 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस, आला तालीम के लिए 170 मनसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फाटा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब, जमशुदा फाटा के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस। मईशत पर कर्जों का बोझ कम करने का मंसूबा, आइंदा माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8206 अरब रुपए मुख्तस, मकामी कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 7197 अरब रुपए मुख्तस, बैरूनी कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 1009 अरब रुपए मुख्तस। ताजिर बरादरी का बजट पर सख्त रद्द अमल। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बुलवानी कहते हैं कि A4 मनसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे हैं। ऐसा लगता है मनसूबा बंदी के तहत बरामदात गिराने की कोशिश हो रही है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नासिर कुरैशी कहते हैं सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, सनतों को सब्सिडी देनी चाहिए थी। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फजल मकीम खान बोले FPR के नए कानून बनाकर इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। छोटे ताजर पॉइंट ऑफ सेल समेत दीगर पर एहतजाज करेंगे। माहिर मैशत डॉक्टर वक़ार कहते हैं वफाकी बजट में टैक्सों में इजाफा सामने आया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जर शाह ने कहा कि रियल एस्टेट में 2% छूट से फ़ायदा होगा। सनतकार जुबैर मोतीवाला बोले कैमोफ्लेज बजट है, असल बातें 2 दिन में सामने आएंगी, अगले साल भी अहदाफ पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वज़ीर आज़म का अज़्म, वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा मुआशी इशारे मुस्बत समत की जानिब गामजन है, महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, बरामदात बढ़ी हैं, IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी, तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, तनख्वाहदार तबके ने खजाने में 400 अरब रुपए दिए। गुज़श्ता 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत, बोले फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत असर हाज़िर का बदतरीन जुल्म है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी हर सूरत मिलेगी। फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,22,024 पर बंद। सोना भी सस्ता हो गया, फी तोला कीमत में 6,100 रुपए कमी, 3,52,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए कमी, नई कीमत 3,02,040 रुपए। बिलावल भुट्टो दुनिया में मोदी सरकार की कारस्तानियों को बेनकाब करने के मिशन पर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की लंदन में मसरूफियात। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी पार्लियामेंट आमद, रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेमिश फॉल्कनर से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और ख़ित्ते में कशीदगी पर भी गौर। बिलावल भुट्टो ने ख़ित्ते में बरतानिया के सिफारती किरदार को सराहा, कहा भारत के यकतरफा फ़ौजी इक़दामात जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। भारतीय इक़दामात शहरियों की शहादत और बुनियादी ढांचे की तबाही का बायस बने। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया, अपने दिफा का हक़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार।
مودی سرکار کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی گھناؤنی سازش دریائے سندھ کو دریائے راوی اور بیاس سے جوڑنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کو ستلج کے راستے پنجاب میں ہریکے بیراج کی طرف موڑا جائے گا۔ میگا کینال تقریباً 200 کلومیٹر طویل، 12 بڑی سرنگوں کی تعمیر شامل، پانی اندرا گاندھی کینال اور کچھ دیگر نہروں میں شامل ہو کر دریائے یمنا میں جائے گا۔ پاکستان کا چین سے J-35 اسٹیلتھ اور KJ-500 واکس خریدنے کا ارادہ۔ پاکستان جدید میزائل دفاعی سسٹم HQ-910 بھی خریدے گا۔ بلومبرگ کے مطابق میزائل دفاعی نظام پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنائے گا۔ پاکستان کی جانب سے تیاری اور دفاعی سسٹم کی خریداری کے ارادے پر چینی کمپنی کے شیئرز مزید بڑھ گئے۔ شنگیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے حصص کی قیمتوں میں 10%، دیگر دفاعی کمپنیز کے حصص میں 15% تک اضافہ۔ بانی تحریک انصاف سے وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی کو کہا جا رہا ہے 17 نشستوں والی حکومت قبول کر لو۔ بانی کو کہا جا رہا ہے اپنے لیے ڈیل کریں، عوام کی بات نہ کریں۔ بانی نے پوری قوم کو احتجاجی تحریک کی تیاری کا کہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ مزید کہا حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ 4-5 لوگوں کو مشاورت بھی نہیں کرنے دیتی۔ مجھے بھی آج باہر بٹھائے رکھا گیا، ملاقات نہیں کرنے دی۔ بانی نے کہا ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کو کہا ہے معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے۔ ملیر جیل سے 216 نہیں 225 قیدی فرار ہوئے۔ فرار قیدی رضا پرویز کی موت کے بعد جیل میں دوبارہ گنتی کرنے پر اہم انکشافات۔ سابق جیل انتظامیہ نے دانستہ نام چھپائے یا کوئی اور وجہ؟ تحقیقات جاری ہیں۔ سورج نے پنجاب کو فوکس کر لیا۔ بھکر میں گرمی کی نصف سینچری، ڈی آئی خان اور نورپور تھل میں پارہ 49 کو چھو گیا۔ بنو، گجراوالا، حافظ آباد، جیکب آباد، منڈی بہاؤدین اور سبی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر، جہلم اور سیالکوٹ میں 47 رہا۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان 46، اسلام آباد اور پشاور 45، کراچی 34 ریکارڈ۔ شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کی مذمت۔ خواتین کے خلاف تشدد پر مبنی بڑھتے رویوں پر اظہار تشویش۔ کہا ثنا یوسف کو اس کے 17ویں جنم دن کی شام کو قتل کیا گیا۔ ثنا یوسف کو صرف نہ کہنے کی سزا دی گئی۔ ثنا یوسف کو خواب دیکھنے، ترقی کرنے اور ایک روشن مستقبل کا حق حاصل تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جبر کی ان دیواروں کو اپنی طاقت سے توڑا۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر ایک اور پرچہ کٹ گیا۔ مان ڈوگر سمیت 5 افراد شامل۔ خاتون کی مدعیت میں لاہور نواب ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج۔ متن کے مطابق سلمان نامی نوجوان نے گھر بلا کر نشہ آور چیز پلائی اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے نازیبا ویڈیو بنائی اور بلیک میل کرتا رہا۔ میں اور میری بہن سلمان کو منع کرنے اس کے گھر گئے۔ وہاں موجود رجب بٹ، مان ڈوگر، جواد حیدر نے کمرے میں بند کر دیا۔ موبائل ریسیٹ کرنے کے بعد دھمکا کر نکال دیا۔ پانی کے ٹینک نے کئی زندگیاں نگل لیں۔ کراچی کو رنگی ابراہیم حیدری میں ٹینک کی صفائی کے دوران دم گھٹ جانے سے 4 افراد جاں بحق، ایک کی حالت غیر، اسپتال منتقل۔ حماس غزہ پر مزید حکومت نہیں کر سکتی، انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ دیا۔ کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے ساتھ عرب اور بین الاقوامی افواج کو فلسطین میں تعیناتی کے لیے مدعو کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔